आपने कहा भी कि इसराइलियों के लिए इसराइल की सरजमीन, फ़लस्तीनियों के लिए फ़लस्तीन की सरजमीन। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया कह रही है। इसराइल के वजूद को ही नहीं तस्लीम कर रहे और कायदे आज़म के उस बयान से नहीं रुकादानी कर रहे जिसमें वो कहते हैं कि तो इसराइल एक नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का। अगर इसमें सोच और विचार करती हैं और कायदे आज़म के जिस नतीजे पे पहुँचे हैं उसके अदरवाइज पहुँचते हैं, तो ये कोई कुफ्र के ज़मरे में नहीं आता, ये हो सकता है। कायदे आज़म के कॉल से हटकर दूसरी राय इख्तियार करना कुफ्र नहीं, ये हो सकता है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का प्रोग्राम 11th आवर में मसला फ़लस्तीन पे बड़ा बयान। कहा, दुनिया कह रही है मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल है। पार्लिमान, सियासी जमातें, इंटेलिजेंसिया हालात और वाक़यात पर गौर व फिक्र करें और कायदे आज़म जिस नतीजे पर पहुंचे उसके बरखिलाफ नतीजा अखज़ करें तो ये मुमकिन है। कायदे आज़म का कॉल हो या किसी दूसरे बड़े रहनुमा का कॉल, दीन का इल्हाम नहीं जो तब्दील ना किया जा सके। आपके डाटाबेस में नादरा में फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बने हैं, लेट्स से पासपोर्ट बना है, आईडी कार्ड बना है, तो उस जुड़ा हुआ है वो वोटर लिस्ट के साथ। ज़रदारी साहब का जो ये नुक्ता उन्होंने रेज़ किया है, इसमें वज़न मौजूद है और उसको देखना ज़रूर चाहिए। वोटर्स लिस्टों से मुताल्लिक आसिफ जरदारी की खदशात दुरुस्त हैं। नादरा सिस्टम में गैर मुल्कियों के जाली शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मौजूद हैं। यही डेटा वोटर लिस्टों में दर्ज है। जांच पड़ताल जरूरी हो चुकी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं उन्हें आज की तारीख में इलेक्शन में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही। कराची में किसी ताजिर ने इलेक्शन ना करवाने की दरख्वास्त नहीं की। किसी ने कह दिया होगा तो कोई ऐसी संजीदा बात नहीं। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसूल की जीत है। 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमला हुआ, केस मिलिट्री कोर्ट में चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामान को पत्थर मारने वाले का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म ने वाज़े कर दिया, अब दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। कोई ये सोचता है तो ये कौमी बदबख्ती है। टीटीपी वाले नाक रगड़ते हुए भी आए तो उनको माफ करना या ना करना लवाहिकीन का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात अपीलों के फैसले से मशरूत होगा। दौरान समात जस्टिस सरदार तारिक ने बेंच में अपनी मौजूदगी का एतराज मुस्तरद कर दिया। वकील लतीफ खोसा ने कहा, हमारे एतराज के बावजूद आप बैठकर केस सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस तारिक बोले, तो क्या खड़े होकर समात करें? नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? 6 रुकनी बेंच ने 5-1 के तनासब से 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फैसले से इख्तिलाफ किया। समात जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ने पाकिस्तान को 10 साल पीछे धकेल दिया। जिम्मेदारों का तयन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब। कहा, एक दूसरे की टांगे खींचते रहे तो फिर हम महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे, न दहशतगर्दी का। बानी पीटीआई और पीडीएम मसाइल का हल निकालने में इसी वजह से नाकाम रहे। सियासी जमातों ने जिद को मसाइल से ऊपर रखा। कहा, जुल्फिकार भुट्टो के कत्ल में जो भी मुलव्वस थे उन्हें बेनकाब किया जाए। न सिर्फ कायदे अवाम को इंसाफ दें बल्कि हमेशा के लिए ये दरवाजा बंद करें। आइंदा कोई न सोच सकेगा वो जज को डिक्टेशन दे सकता है। बिलावल भुट्टो ने पीपी खवातीन की कन्वेंशन में भी शिरकत की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्मायत। खुफिया साइफर को जलसे में लहराया गया, उसके मंदरजात को जेरे बहस लाया गया। बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई को साइफर रखने का कोई इख्तियार नहीं था। साइफर को जानबूझकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। इस अमल से मुल्क के तशख्खुस और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचा। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। खुसूसी अदालत ने इस्तगासा की शहादत तलब कर ली। केस की समाअत कल तक मुलतवी। खुसूसी अदालत ने अडियाला जेल में समाअत की। अलीमा खान की जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, कमरा अदालत में डब्बे बना दिए गए हैं, समझ नहीं आ रहा किस चीज का खौफ है। हमें इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है अपने मुल्क में नहीं किसी और मुल्क में बैठे हैं।
सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए। जज साहब के आगे चार्ज था, उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। चार्ज फ्रेम हुआ था तो हमें पता होता। बानी पीटीआई पर फर्द जुर्मायद हुई या नहीं, फरीकैन के मुतजाद बयानात सामने आ गए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने कहा, फर्द जुर्मायद हो गई। बानी पीटीआई के वकला ने फर्द जुर्मायद होने की नफी कर दी। वकील सलमान सफ्तर का कहना है, आज सिर्फ दरखास्तों पर बहस हुई, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए। मीडिया से पता चल रहा है कि फर्द जुर्म आयद हो गई। शाह महमूद कुरैशी के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक ने भी फर्द जुर्म आयद होने की खबर गलत करार दी थी। इंतकामी जज्बे से नहीं आया, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है। मेरी दुश्मनी में कौम के साथ जो किया गया उसकी वजह बताई जाए। नवाज शरीफ कहते हैं, जो मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे उन्हें पैनमा से कुछ नहीं मिला तो अकामा निकाल लाए। मैंने बाजवा और राहील शरीफ के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। मैंने बेंच का क्या बिगाड़ा था? 3 बार वजीर आजम बन चुका। मुझे इंतकाम से कोई गर्ज नहीं। जो कौम की बदहाली का जिम्मेदार है उसको माफ करने का कोई हक नहीं। जिम्मेदारों से हिसाब न लिया गया तो यह तमाशा चलता रहेगा। कानून में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशान खत्म कर सकता है। आज तक लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं मिला। कन्वेंशन की इजाजत आज भी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और मौजूदा केयरटेकर, हम उनमें से किसी एक के साथ भी कोई गुफ्तगू में नहीं है। कल की तारीख में शेड्यूल का आना हर सूरत कानूनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इकदाम करे। हमें अपने निशान के साथ इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का मुतालबा। कहा, तहरीक इंसाफ को वर्कर्स कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा रही, हम पर मुकदमे हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड दे, इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला कल मुतवक्के। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई गौहर खान को नोटिस भेज दिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके खानपुर में 2 मासूम बच्चों का लर्जाखेज कत्ल। तीसरा बच्चा बाजियाब करा लिया गया। सफाक दरिंदे ने 3 साल के अब्दुल्ला और 1.5 साल के हिफ्जा को ज़िबा करके गोश्त खा लिया। मकामी दरबार पर तकसीम भी किया। बच्चों के करीबी अजीज मुलजिम ने 5 रोज कबल बच्चों को अगवा किया था। खेत से 3 साल अब्दुल्ला की खोपड़ी, छुरी और कपड़े भी बरामद। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम बिलावल बेहोश है। होश में आने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। बच्चों के वालिद का मुलजिम को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा। गजा में इजरायली दहशतगर्द बेलगाम। फलूजा के स्कूल में मासूम बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इजराइल के गजा में स्कूल पर हमले के बाद की वीडियो जारी। दर्दनाक वीडियो में लाशों के ढेर देखे जा सकते हैं। हमले में दर्जनों पनाहगुज़ीन फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें चंद माह के बच्चे भी शामिल हैं। जालिम इजरायली फौज ने बच्चों को भी गोलियां मारकर शहीद किया। इजरायली दहशतगर्दों ने पहले मर्दों को गिरफ्तार किया, फिर कमरों में दाखिल होकर बच्चों और औरतों पर गोलियां बरसा दी। स्कूल अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतजाम था, जो मुकम्मल तबाह कर दिया गया। पीएसएल सीजन 9 के लिए स्टार से भरपूर टीमें तैयार। लाहौर में ड्राफ्ट के दौरान टीमों ने मनपसंद खिलाड़ियों का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने प्लाटिनम में पोलार्ड, मोहम्मद नवाज और डैनियल सैम्स को टीम का हिस्सा बनाया। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान और विंडरडोसन को पिक किया। मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। पेशावर ने नूर अहमद को पिक किया। लीग में पहली बार 3 भाई एक ही टीम से खेलेंगे। इस्लामाबाद ने नसीम शाह के बाद उबैद और हुनैन शाह को भी ले लिया। डेविड विली मुल्तान सुल्तान्स के पास चले गए। पाकिस्तान के उभरते सितारों को टीमों में शामिल किया गया। अंडर 19 के कप्तान सादबे कराची किंग्स का हिस्सा। शामिल हुसैन इस्लामाबाद, मोहम्मद जीशान पेशावर का हिस्सा बने। शेरों की कमान संभालेंगे शान। कराची किंग्स ने सीजन 9 के लिए शान मसूद को कप्तान मुकर्रर कर दिया। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल कहते हैं, हमेशा किंग्स के फैन शिकायत करते थे कि कप्तान कराची से नहीं होता। इस बार ये शिकायत भी दूर कर दी। लाहौर और कराची की राइवलरी ने हमने ही फैंस ने बनाई है।
नवी एडिशन के लिए पुरजोश हैं। फैंस से दरख्वास्त है कराची किंग्स को सपोर्ट करें और भरपूर तादाद में स्टेडियम आएं। किंग्स के नए हेड कोच फिल समन्स कहते हैं अच्छी कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की ताकि इवेंट में अच्छा परफॉर्म करें। PSL का पहले ही हिस्सा बन सकता था मगर नेशनल ड्यूटी की वजह से ज्वाइन नहीं कर सका। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज से पर्थ में शुरू होगा। ऑलराउंडर आमिर जमाल और फास्ट बॉलर खुरम शहजाद डेब्यू करेंगे। शाहीन आफरीदी नायब कप्तान मुकर्रर। पर्थ में टेस्ट सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तान शाद मसूद और पैट कमिंस का फोटोशूट। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7:20 पर शुरू होगा। प्रायोरिटी है कि जो हमारी वर्कफोर्स है उसको बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें पाकिस्तान से बाहर भी। उसके लिए हम यहाँ आए हैं ताकि हम ढूंढ सकें वो अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम अपने पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर दे सकें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में ग्लोबल लेबर मार्केट कॉन्फ्रेंस का आगाज। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान समेत कई मुल्कों के रहनुमा शरीक। पाकिस्तान से मुआविन खुसूसी जवाद सोहराब मलिक का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान को लेबर फोर्स की महारत को फरोग देना होगा। पाकिस्तानियों के सऊदी अरब में काम से तरसीलाते ज़र में मजीद इजाफा होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान परवाजों में मजीद इजाफा करना होगा। कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब के विजन 2030 के तनाजुर में लेबर मार्केट को मजीद फरोग देने पर जोर दिया जाएगा।